fighting any younger. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट पे हूं मोहम्मद मालिक। खबरें बड़ी क्या हैं। एक तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो अपील थी गवर्नमेंट की, उस पर बेंच बना दिया, लार्जर बेंच। 20 अक्टूबर को समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस उमर बत्ता बंदाल हैं, हेड करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी शामिल हैं। ये 20 को होगा। दूसरा, आज की बड़ी खबर ये थी कि जो फेमस शाहजेब मर्डर केस था, जिसके अंदर ये शाहरुख जतोई वगैरह को सजाए मौत हुई पहले, फिर वो कम्यूट हो गई, उसको उम्र कैद में बदल गया, उनको बरी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर भी बात करेंगे। बड़ी ही परेशान कुन खबर है। नजर आता है इस मुल्क में आप अगर बड़े आदमी हैं, चाहे आप करप्शन करें, चाहे आप कत्ल करें, कोई आपको नहीं पूछ सकता। अल्टीमेटली आपके हक में फैसले होते हैं। लेकिन साथ जो एक डेवलपमेंट हो रही है वो हो रही है एमक्यूएम की। एमक्यूएम के फिर नाराजगी के इशारे देना शुरू किए। और कल तो वसीम अख्तर साहब जो फॉर्मर मेयर हैं और सीनियर लीडर एमक्यूएम के राब्ता कमेटी के भी मेंबर, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर डीलिमिटेशन वगैरह की बातें ना तय हुई तो फिर हम वही फैसला करेंगे जो हमने पीटीआई के साथ किया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब क्लियरली बात, उन्होंने ये भी इसे बताया कि हमारी बातचीत चल रही है पावर्स दैट बी के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन कुछ उसको एम्बिग्विटी रखी, हो रही है नहीं हो रही। और सबका ख्याल ये है कि अब जो इलेक्शन में उन्होंने जीता है, इसके बाद शायद उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अनाउंस करेंगे, तो फिर उन्होंने एक बार तारीख चौंसी है आगे डाल दी है। और अभी यही कहा जा रहा है कि अक्टूबर में करूंगा, लेकिन ये डेट रिपीटेडली आगे हो रही है। हो क्या रहा है पीटीआई के अंदर, हो क्या रहा है एमक्यूएम के अंदर, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब। इस सेगमेंट में मैं उनसे पहले बात कर लूँ, सीनियर लीडर एमक्यूएम पाकिस्तान। और हमें असद उमर भी ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई सेक्रेटरी जनरल साहब। तो मैं ज़रा असद आपकी इजाज़त से मैं जब वसीम भाई से दो तीन चीज़ें क्लियर कर लूँ। वसीम साहब ये बताइए, एक फिर तासुर आ गया, आपका डेलीगेशन भी मिला है, गवर्नर साहब आपके कामरान तशोरी और सिद्दीकी साहब आके मिले हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनको एश्योरेंसेस वगैरह दी हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमेशा जब भी पॉलिटिकल गेम चल रही होती है इस्लामाबाद, सडनली एमक्यूएम को तमाम एग्रीमेंट्स याद आ जाते हैं और ये कुछ भी नहीं है, स्टॉर्म इन द टी कप है। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, जब तक आपको एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहेगी आप इसी तनख्वाह पे काम करेंगे और सिर्फ करने वाली बातें हैं। क्या फिर इस बार सब शोर मचेगा और फिर काम लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल? मालिक साहब, ये सवाल अगर इन बड़ी जमातों से किया जाए, माजी में पीटीआई से किया जाता और आज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से किया जाता कि जो एग्रीमेंट्स किए हैं ये उस वक्त तो बहुत परेशान नजर आते हैं जब इनको जरूरत होती है और जल्द से जल्द चाहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट तय हो जाए, साइन हो जाए। उसके बाद फिर ये उसको पूरा करने के लिए नजर नहीं आते। सवाल इनसे बनता है। खैर, जवाब मैं देता हूं, ऐसा नहीं है। हमने पीटीआई से माहिदा किया, जो हम चाहते थे वो नहीं हो सका, कराची के मसाइल हल नहीं हुए। उसके बाद आज मुलाकात हुई है बिल्कुल पीएम साहब से, और ऐसा नहीं है कि कोई वक्त देख के हम कोई मूव बनाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हम डीलिमिटेशन पे सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे और हाई कोर्ट में गए हुए थे, इलेक्शन कमीशन भी गए हुए थे। हम चाहते थे कि जब मेयरशिप खत्म हुई थी उसके 90 डेज बाद इलेक्शन होने चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नहीं कराए और उस दौरान इन्होंने अपने मर्जी की हल्का बंदियां कर ली इलाकों में, कराची, हैदराबाद, अंदरूनी सिंध, जो इनका अख्तियार भी नहीं होता उसके बावजूद की। इसी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। आज हमारी डिमांड पीपल्स पार्टी से ये है कि आप के पास जो पावर्स हैं, जो सेक्शन 10(1) कहता है, उसको विड्रॉ करें ताकि नई हल्का बंदियां हों। उन हल्का बंदियों में यूनिफॉर्मिटी। इस पे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा आपको? शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है? आप हमारे एग्रीमेंट्स शहबाज शरीफ साहब से हुए थे, मौलाना साहब से हुए थे, आसिफ साहब से, बिलावल साहब के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। हम इनके पास इसलिए आए कि 23 तारीख को इलेक्शन है,
बल्दिया का। तो वो तो पोस्टपोन हो गया, वो इलेक्शन भी आपका पोस्टपोन हो गया। मैं तो अब हुआ है ना, मैं जब की बात बता रहा हूँ आपको, जब नहीं हुआ था। तो हम नहीं चाहते कि आपकी मर्जी की हल्का बंदियों में ये इलेक्शन हो। हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, हम चाहते हैं कि उन हल्का बंदियों में जो कानून कहता है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अपनी हल्का बंदियां पीपल्स पार्टी नहीं, वो ठीक है, आपका स्टांस तो हमें पता है, आप कोर्ट में भी और इधर भी। मुझे ये बताइए कि जो बात हुई आज प्राइम मिनिस्टर से, उसमें तय क्या पाया है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया है कि वो आसिफ साहब से और बिलावल साहब से उनकी टीम बात करेगी, वो खुद बात करेंगे। हमने उनको बड़ा क्लियरली कह दिया है, हमारे पास 4 दिन है। जब एक्सटेंड नहीं हुआ था लोकल बॉडी से, हमने 4 दिन बता दिए थे उनको कि 4 दिन है हमारे पास। ये 4 दिन गुजरने के बाद हम अपना डिसीजन आपके सामने रखेंगे। तो अब आपका तो इसका मतलब है अब आपने गवर्नमेंट को 3 माह दे दिए, क्योंकि 3 माह के लिए तो पोस्टपोन हो गए हैं। तो अब आपकी 4 दिन की डेडलाइन नहीं रही, अब 3 माह की डेडलाइन। अब आप 3 माह इंतजार करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। 3 माह में हमारी कोशिश ये होगी कि जो डिलिमिटेशन है वो दोबारा हो, प्रॉपर तरीके से हो, और जो तरीका राइट है, जो लिखा हुआ है रूल, उसके हिसाब से हो। और अगर 3 माह में नहीं होता, अगले 90 डेज में नहीं होता, तो क्या 90 दिन के इख्तिताम पे आप लोग अलहदा हो जाएंगे गवर्नमेंट से? क्योंकि कल आपने बयान दिया था, हम वही फैसला करेंगे, हम पीटीआई वाला। कबल वक्त है ये, तो अभी मैं आपको क्या जवाब दूं इसका। हमारी कोशिश ये होगी, जो हमसे वादा किया गया है, वो पीपल्स पार्टी ने हमें ये ऑप्शन दिया है कि जो हल्के आप समझते हो कि ज्यादा पॉपुलेशन पे रखे गए हैं, वो हमें बता दें, हम उसको ठीक कर लेंगे। ये ऑप्शन पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे पास आ गया है। अब हमें टाइम मिल गया है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हल्का बंदियां। अच्छा वसीम भाई, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं वेरी क्विकली, अनदर 2-3 मिनट्स, फिर मुझे पता आप एक खाने पे आपने जाना है। लेकिन जो आपके बयानात ऊपर नीचे होते हैं पार्टी के, उसमें बड़े सवालात उठ जाते हैं। मैं आपको सुनाता हूं कि पहले फॉर एग्जांपल गवर्नर कामरान तशोरी के ऊपर, पहले आप ही की लीडरशिप कामरान तशोरी के ऊपर क्या कहती थी और कामरान तशोरी क्या कहते थे, और अब दोनों वन बिग हैप्पी फैमिली बन गए हैं। जरा सुन ले, फिर मैं सवाल